इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुदीप फार्मा के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 21 नवंबर से 25 नवंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ना सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 115 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 20% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 3000 रुपये तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए, जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे परफॉर्म करेगा। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ना अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो सुदीप फार्मा लिमिटेड ये एक इंडियन कंपनी है जो 1989 में स्टार्ट हुई थी, यानी काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये कंपनी फार्मा और फूड इंडस्ट्री के लिए स्पेशल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। सिंपल शब्दों में बात करें तो जो भी कोई टैबलेट, कैप्सूल या हेल्थ सप्लीमेंट बनता है, उनमें एक मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और उसके अलावा कुछ सपोर्टिंग मटेरियल्स होते हैं जिसे एक्सीपिएंट्स कहते हैं। सुदीप फार्मा वही एक्सीपिएंट्स बनाती है जो मेडिसिन के शेप, टेस्ट, स्टेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। कंपनी फूड और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के लिए भी इंग्रेडिएंट्स बनाती है, जैसे कैल्शियम सॉल्ट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनके प्रोडक्ट्स इंडिया के साथ साथ 100+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं और ये मेनली B2B मॉडल पे काम करते हैं, यानी डायरेक्टली दूसरी फार्मा और फूड कंपनीज को सप्लाई करते हैं। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 563 से 593 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 895 करोड़ रुपए का, जिसमें से 95 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रेश इशू है और करीब 800 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया है। यानी ऑफर फॉर सेल का पोर्शन यहाँ पे काफी ज्यादा है। इस आईपीओ से पहले कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 90% के आसपास है, जो आईपीओ के बाद 76% के आसपास रह जाएगी। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 1 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 25 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,825 रुपीज मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 28 नवंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 25 नवंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 717 सीआर के आसपास। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी हमें यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 511 करोड़ के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 62 सीआर के आसपास, जो फाइनेंशियल 24 में बढ़ के हो गया यहाँ पे 133 सीआर और फर्दर फाइनेंशियल 25 में इसमें इंक्रीज देखने को मिला 138 सीआर के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे कंसिस्टेंट है। उसके बाद नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा डेट भी है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे 135 सीआर का डेट है और अगर हम इसके करंट डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 0.2 का है। 0.5 से कम है तो अच्छी बात है ना। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है, 15% से ऊपर है तो ये अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे 25% से ऊपर है और अगर हम इसके पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 47 के आसपास है और पोस्ट आईपीओ यहाँ पे 53 के आसपास रहने वाला है। तो पीई रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नजर आ रहा है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग गेन के हिसाब से बात करें तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा है इसका 20% के आसपास चल रहा है, यानी थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन की उम्मीद यहाँ पे बन रही है। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो इसकी एंकर लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, पर्सनली मुझे इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे अच्छी लगी है। चाहे वो FIIs हों, DIIs हों, दोनों में जाने माने नाम हम इसकी एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसके पीई रेशियो को देखते हुए मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक ठीक है। हालांकि थोड़ी सी बेटर वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी लेके आ सकती थी। एंड फोर्थ हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड। देखिए, अभी तक एक दिन इस आईपीओ को ओपन हुए हो चुका है और ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, यानी अभी तक तो ठीक डिमांड इसमें देखने को मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भी अच्छी खासी डिमांड हमें इसमें देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए पर्सनली मैं फिलहाल के लिए इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हूँ। हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क एंड एनालिसिस करके लेना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।